क्या आप ये जानने के लिए पुरतजस्सुस हैं कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कब, कहाँ और किसने कायम की थी? बस जरा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। इंसान ने जब इस लरजती हुई जमीन में अपना पहला कदम रखा तो उसी रोज से उसके जहनी, तहजीबी, समाजी और माशी इर्तिका का सफर भी शुरू हुआ। आज इंसान देवमालाई, तिलस्माती और अफसानवी दुनिया के खतरनाक अंधेरों को छोड़ता हुआ एक साइंसी, जदीद और हकीकी दुनिया में दाखिल हो चुका है। जिंदगी और कायनात के बारे में इंसान के एतकादात और नज़रियात आज यकसर तब्दील हो रहे हैं। वो एक जादुई और अफसानवी दुनिया से एक हकीकी दुनिया में मुंतकिल हो रहा है। आखिरी बर्फानी ज़माने की वहशियाना सकाफत भी आज दम तोड़ चुकी है और इंसान एक नए सकाफती और तहजीबी इर्तिका की तरफ गामजन है। आज इंसान दुनियाए हैवानियत और सफाकियत से तरक्की पाकर इंसानियत के मुकाम पर पहुंचा है। तो अब मैं लौटकर अपने उसी जुमले की तरफ आता हूं जिससे मैंने आगाज किया था कि क्या आप ये जानने के लिए पुरतजस्सुस हैं कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कब, कहाँ और किसने कायम की? हो सकता है आप इस सवाल के जवाब की तवक्को तक्षशिला, नंदा या फिर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रखते होंगे। ताहम आपको ये जानकर खुशगवार हैरत होगी कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी 859 ईस्वी में मुसलमान मुल्क मराकश के शहर फास में एक मुसलमान बेवा खातून फातिमा बिनते मोहम्मद अल फहरिया अल कुरैशिया ने अपनी ज़ाती दौलत खर्च करके कायम की थी। फातिमा का सबसे कदीम तरीन तहरीरी जिक्र रोज़ा अल करतास में मिलता है। ये किताब 13वीं सदी ईस्वी में तहरीर और शाया की गई थी। तहकीक दानों और रिवायात के मुताबिक फातिमा का ताल्लुक अरब के मुअज़्ज़ज़ कबीले कुरैश से था। यही कबीला पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबाई कबीला है। फातिमा 800 ईस्वी में ट्यूनिस के शहर खैरोन में पैदा हुई। फातिमा के वालिद मोहम्मद अल फहरी एक कामयाब ताजिर थे। मोहम्मद अल फहरी बाज़ वजूहात के बाइस अपने अहलो अयाल के साथ ट्यूनिस से मराकश के शहर फास में आकर रिहाइश पजीर हुए, जहां उन्हें खुले दिल से खुशामदीद कहा गया। इसी वजह से फातिमा ने इस शहर को शुक्रिया के तौर पर एक बड़ा तालीमी इदारा बतौर तोहफा देने का फैसला किया। आज 1162 सालों में एक दिन भी जामिया अल क़रवीन में ऐसा नहीं गुजरा जब ये बंद हुई हो। तारीख दान इस मदरसे को दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी करार देते हैं, जिसकी चंद वजूहात हैं। अव्वल ये कि इस मदरसे का निसाब मुतय्यन था और ये निसाब सिर्फ दीनी तालीम जैसे नहव, सर्फ और दीनियात पर मुश्तमिल न था, बल्कि फ़लसफ़ा, फ़ल्कियात जैसे मज़ामीन भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। दोम ये कि ये दुनिया का पहला तालीमी इदारा था जिसने बाकायदा डिग्री का इजरा किया। आज भी वहाँ के म्यूज़ियम में तख्ती पर लिखी डिग्री की सनद बतौर यादगार मौजूद है। और मैं अली मुनव्वर एक ऐसे मुल्क का बासी हूँ जिस मुल्क के सियासतदान ये कहते हुए पाए जाते रहे हैं कि डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या नकली। मैं इस वक्त मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट के कदीम तरीन स्कूल में मौजूद हूँ, जिसका आगाज़ 1908 में पिथोरो नामी शहर से हुआ। आज इस स्कूल के पास अपनी इमारत भी मौजूद नहीं और ये मीरपुर ख़ास में बल्दिया की एक इमारत में अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। गुज़श्ता कई सालों से मीरपुर ख़ास के लोग मीरपुर ख़ास में यूनिवर्सिटी के क़याम की जद्दोजहद कर रहे हैं। मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट के कदीम तरीन स्कूल से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने से गुज़रता हुआ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई डिग्री साइंस कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम। देख लिया होगा कि मैं कहाँ मौजूद हूँ।
पाकिस्तान बनने के फौरन बाद जो तालीमी इदारे कायम हुए उनमें से एक एसएल डिग्री साइंस कॉलेज है। मैंने आपको वो स्कूल भी दिखाया जो पाकिस्तान बनने से पहले मीरपुर खास में बना, खास तौर पर मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट का सबसे कदीम स्कूल, उसके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। यहाँ भी बहुत से मसाइल हैं। हो सकता है नेक्स्ट किसी आने वाली वीडियो में यहाँ के मसाइल को उजागर करें, लेकिन आज जिस मकसद से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनवाना चाहता हूँ। अली मुनव्वर वीलॉग के ज़रिए मैं सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर यानी वज़ीर तालीम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मीरपुर खास के बच्चे बच्चियाँ क्यों हायर एजुकेशन हासिल करने से महरूम हैं, जिसकी वजह इस शहर में यूनिवर्सिटी का फक़दान है। इस 7 लाख आबादी के शहर में कितने बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर और लॉयर बनना चाहते हैं, मगर वो ऐसा करने से कासिर हैं। उनके लिए हैदराबाद जाकर तालीम हासिल करना इंतहाई मुश्किल है। एक तो माली परेशानी और दूसरे वक्त की बर्बादी, और फिर हर शख्स अफोर्ड भी नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी का क़याम से अंदरून सिंध के लोग भी फैज़याब हो सकते हैं। अरबाब इख्तियार से एक बार मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आपके इस इक़दाम से आने वाली नस्लों को तालीम याफ्ता बना सकते हैं, जो आगे चलकर एक अच्छी कौम बन सकती है। मीरपुर खास की आवाज़ से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो भी अपनी आवाज़ बुलंद करें और मुतालबा करें कि शहर में यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए। शुक्रिया। ये ऑडियो क्लिप मुझे भेजा अनीस साहब ने न्यूयॉर्क अमेरिका से। वो भी कभी इसी कॉलेज में ज़ेरे तालीम रहे। वो और उन जैसे हज़ारों बच्चे इस कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के बहुत सारे ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मीरपुर खास में हमेशा से ज़रूरत थी एक यूनिवर्सिटी की। मीरपुर खास डिवीज़न में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अगर कहीं 500 दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में किसी आखिरी नंबर पर पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो हम फूले नहीं समाते। हालांकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है, लेकिन इस मीरास को हासिल करने में हम कहीं बहुत पीछे रह गए। दिन भर के अपने सारे कामकाज निपटाने के बाद शाम के तकरीबन 6:30 बजे का वक्त है और मैं पोस्ट ऑफिस चौक पर एक होटल पर मौजूद हूँ। इस रोड पर काफ़ी मशहूर होटल हुआ करते थे जहाँ शहर के राइटर, अदीब, दानिश्वर वो बैठा करते थे। अब वो सारे होटल ख़त्म हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी हमारी, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए आवाज़ उठाना है ख़ास तौर पर अनीस साहब की जो ऑडियो मैंने आपको सुनवाई थी। आप यूँ समझ लीजिए कि वो तमाम उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं जो ख़ुसूसन मीरपुर खास से बाहर मुंतकिल हुए। मीरपुर खास में एक हल्का हमेशा से मीरपुर खास में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए आवाज़ उठाता रहा। आजकल शहर के लोग उस हल्के को वी वांट यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो वी वांट यूनिवर्सिटी के जो सरकर्दा पर्सनैलिटी शख्सियत हैं नासिर इकबाल साहब, उनसे मैंने वक्त लिया था। सुबह उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, बगरज़ वो उमरकोट गए हुए थे। अब वो मौजूद हैं शहर में, तो उन्होंने मुझे वक्त दिया है तकरीबन 7:30 बजे का। तो उनसे मुलाकात करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। मेरा ये ख्याल है कि उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता मीरपुर खास में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए जितनी जद्दोजहद उन्होंने की है। तो फ़र्दन बहुत सारे लोगों से मिलने के बजाय मैंने उनसे मिलना मुनासिब समझा, क्योंकि कुछ ख़बरें इस तरह की भी सुनने में आई थी कि मीरपुर खास में शायद यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी हो चुकी है। तो इस सिलसिले में ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है, ये नासिर इकबाल साहब से मिलकर उनसे गुफ्तगू करके ही पता चलेगी। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि नासिर इकबाल साहब आएँ तो उनसे यूनिवर्सिटी के हवाले से बातचीत की जाए। मुझे ये गलतफहमी थी कि अब शायद इल्म अदब से जुड़े हुए लोग इस तरह के होटलों पर नहीं बैठा करते, क्योंकि मैंने इससे पहले आपसे जिक्र किया था कि कोई ज़माना था इसी स्टेशन रोड पर रेडियो होटल होता था। वो भट्ट साहब की एक होटल थी, मामू जी की होटल थी, जहाँ पर उस वक्त शहर के दानिश्वर बैठा करते थे।
मेरी गलतफहमी दूर हो चुकी है ये। अब यहाँ पर मेरे साथ टीवी के रिपोर्टर मौजूद हैं, शहर की समाजी शख्सियात, ख़ास तौर पर नासिर इकबाल साहब का जिनका मैंने जिक्र किया वो मौजूद हैं, और उभरते हुए टीवी रिपोर्टर दानिश साहब भी मौजूद हैं, सलीम शुआई साहब मौजूद हैं यहाँ पर। तो वो गलतफहमी तो मेरी दूर हो चुकी कि शायद इस शहर में अब इस तरह की बैठकें नहीं होती। तो नासिर इकबाल साहब से गुफ्तगू करेंगे, शाहिद साहब से गुफ्तगू करेंगे। मीरपुर ख़ास की तारीख़ में यूनिवर्सिटी बनने के बाद 10, 20, 50 साल गुजरने के बाद जब भी जिक्र आएगा उन लोगों का जिन्होंने इसके लिए जद्दोजहद की, स्ट्रगल की, तो नासिर इकबाल साहब का नाम आएगा। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, जो कंट्रीब्यूशन है पहले दिन से लेकर अब तक, क्या सिचुएशन है, ताज़ा तरीन जो स्टेटस है सर वो शुरू हो जाए। कैमरा और ये माइक आपके हवाले। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से पूरी मीरपुर खास और मीरपुर खास डिवीज़न के 16 लाख तलबा तालबात हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मीरपुर खास में यूनिवर्सिटी का बनने का ख्वाब था वो अब पूरा होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कल गवर्नर सिंध ने बाकायदा जो एक्ट है उसकी जो मंजूरी उस पर दस्तखत ज़ब्त कर दिए हैं और ये ख्वाब इंशाल्लाह पूरा हो रहा है। बेसिकली मीरपुर खास जो अभी करंट जो अदाद शुमार है, जो डिजिटल मरदमशुमारी है, उसके मुताबिक मीरपुर खास की जो आबादी है वो 46 लाख के करीब है, जहाँ पे तलबा तलबात की तादाद 16 लाख है। हर साल मीरपुर खास के इंटरमीडिएट के जो तालीमी बोर्ड मीरपुर खास है उससे तकरीबन 18,000 तलबा तलबात इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास करते हैं, जिसमें से सिर्फ 16 से 1800 जो तलबा तलबात हैं वो आला तालीमी इदारों में एडमिशन हासिल कर सकते हैं, और बाकी जो इसमें से कुछ हिस्सा सिर्फ जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, और बाकी तकरीबन 12,000 से तकरीबन 11,500 के करीब जो लगभग है वो तालीम अपनी अधूरी छोड़ देते हैं, इस वजह से कि उनके शहर में एक भी खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जो हालात चल रहे हैं कि वहाँ पे तालीम हासिल करना उनके लिए नामुमकिन है। इस तहरीक का आगाज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से किया, जहाँ पर हमने ये वाज़ेह कि मीरपुर खास को यूनिवर्सिटी तो पहले मरले के अंदर हमने ये किया कि अपनी जितने भी उस वक्त के सियासी कायदीन, उस वक्त की सियासी जमातों से हमने मुतालबा किया। जब हमारे मुतालबा ज़ोर नहीं पकड़ा तो हमने बाकायदा एक रेफरेंडम लेकर आए और हमने मीरपुर खास के तमाम बड़े बड़े शहरों में, बड़े इलाकों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके हमने रेफरेंडम करवाया कि मीरपुर खास में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और उसमें तकरीबन 1,76,000 के करीब तलबा तालबा, सियासी, समाजी और मीरपुर खास की हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हर शोबा ज़िंदगी ताल्लुक़ वाले लोगों ने उस पर बाकायदा रेफरेंडम दिया कि वाकई में मीरपुर खास में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये तहरीक 2020 के बाद उस वक्त इस तहरीक को तक़वियत मिली जब बाकायदा क़यामी यूनिवर्सिटी कन्वेंशन जारी था और सिंध हुकूमत मजबूर हो गई, जब एक सैलाब उनको नज़र आया कि मीरपुर खास के नौजवान अब उठ गए हैं और अब उनका ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है, तो उन्होंने देखा कि क़यामी यूनिवर्सिटी कन्वेंशन के दौरान उन्होंने एक लेटर निकाला कि भाई अब मीरपुर खास को हम यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। बहरहाल वो एक लेटर, एक सियासी लेटर कहेंगे, उसके बाद उस पर नहीं, फिर बाकायदा हमने फिर उस तहरीक को हमने फिर उस पर काम किया, और इस तरह 2021 के अंदर भी फरवरी में सिंध काबीना के इजलास में बाकायदा मीरपुर खास यूनिवर्सिटी का बिल पेश किया गया। फिर उस बिल को उसके बाद उन्होंने वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोगों ने फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे एहतजाज किया, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में गए, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स किए, बाकायदा आवाज़ बुलंद की, जिस पर बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत ने इस पर एक्शन लिया और बाकायदा मीरपुर खास में यूनिवर्सिटी के हवाले से बाकायदा एक्ट को मंजूर किया, काबीना में की और बाकायदा इसको बिल को अप्रूव किया। दैन उसके बाद कल अल्हम्दुलिल्लाह कि कल गवर्नर साहब ने इस पर दस्तखत करके मीरपुर खास के अवाम का ये ख्वाब ये पूरा कर दिया। इसका क्रेडिट देखें, मैं ये कहूँगा कि हमारा काम बीइंग एक तंजीम, हमारी तहरीक थी, और हमारी तहरीक अब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी का क़याम हो गया, हमारी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मीरपुर खास में बाकायदा यूनिवर्सिटी का इफ्तिदा नहीं हो जाता। हम ये रुकने वाले नहीं है कि कल ये एक्ट मंजूर हो गया कि हमने अपनी तहरीक को नहीं, बल्कि हमारे जज्बे मजबूत हैं अभी भी, और इंशाल्लाह हम इस तहरीक को करेंगे। और मैं क्रेडिट दूंगा इसके अंदर, जो देखें इसके अंदर देना चाहिए डॉक्टर ज़फ़र कमाली साहब का, जिन्होंने 2018 में बाकायदा सिंध असम्बली के फ्लोर से मीरपुर खास में यूनिवर्सिटी के बिल को बाकायदा पेश किया था। बदकिस्मती से वो बिल मंजूर नहीं हुआ। फिर उसके बाद हरीराम किशोरी लाल साहब ने भी इसको पार्लियामेंट सिंध असम्बली के फ्लोर पे पेश किया, जिसके बाद
सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने भी सिंध असेंबली में बात की और बाकायदा उन्होंने हमारी जो तहरीक है उसको भी इंडोर्स किया और बाकायदा मेरा भी नाम लिया। तो मैं उन तमाम जितने भी लोग हैं जो इस यूनिवर्सिटी के बनाने में जिनका रत्ती बराबर भी ज़रा, उन सबको मैं आपके तवज्जो से सलाम पेश करता हूँ। शाहिद जमील मेरा ताल्लुक मीरपुर खास से है और यहाँ पर मैं बोल न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ, बोल न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो मीरपुर खास का यूनिट है उसका प्रेसिडेंट। यूनिवर्सिटी के हवाले से बात चल रही है तो यूनिवर्सिटी, अब इसको हम खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, कि बदकिस्मती इस हवाले से कि पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक हमारे जो मीरपुर खास के शहरी हैं, जिसमें तलबा थे, तालबात थी, वो कितने मसाइल का शिकार रहे हैं। मीरपुर खास से जामशोरी यूनिवर्सिटी जाकर और यहाँ से धक्के खाते हुए मुसाफिर बसों में, ट्रेनों में, तो किस तरीके से वो तालीम हासिल करने जाते थे। तो फिर मुबारकबाद के मुस्तहिक हम कुछ सियासी लीडरान को भी कह रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उनको मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं, उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। तो इतने अरसे बाद मीरपुर खास के लिए ये इतना अरसा बीच में जो गैप आया, ये क्यों? क्या मीरपुर खास के लोग तालीम के मुस्तहिक नहीं थे? क्या यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ के बच्चे, क्योंकि मीरपुर खास में कई पेरेंट्स, कई वालिदैन जो हैं वो इस वजह से ही अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दिलवा पा रहे थे कि उन्हें दूसरे शहर जाकर अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाना पड़ेगी, तो वो वहीं पर ही रोक लेते थे कि मीरपुर खास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ ग्रेजुएशन कर लेती थी या एमएससी भी कर लिया, तो वो कोई सब्जेक्ट उनके लिए कोई ख़ास सब्जेक्ट नहीं होता था। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, मैं फिर इस सारी चीज़ों के बाद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अगर मीरपुर खास में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जिन लोगों ने एफर्ट की है, जिन लोगों ने मेहनत की है, और मेरे साथ नासिर इकबाल बैठे हुए हैं, इन लोगों की, इनकी पूरी टीम की, नौजवानों की टीम की, इनमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो तालीम से फारिग हो चुके हैं, लेकिन आइंदा आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इनकी सोचें थी, ये खुद जॉब कर रहे हैं और इनके साथ जो लोग हैं वो अपनी उम्र गुजार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चाह रहे थे कि मीरपुर खास के बच्चे तालीम हासिल कर सके। तो इन्होंने शानदार तरीके से एक स्टैंड लिया और वी वांट यूनिवर्सिटी मीरपुर खास के एक तहरीक को चलाया, जिसके बाद आज नतीजा ये निकला है कि मीरपुर खास में यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। जी बिल्कुल, मुझे जैसा कि सलीम शाही कहते हैं, मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी एपनिक का मेंबर हूं और जैसे यूनिवर्सिटी के हवाले से बात हो रही है तो यकीनन मीरपुर खास डिवीज़न की एक बदतरीन महरूमी रही है माजी में कि यूनिवर्सिटी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे अपने ख़ानदान के बहुत से तलबा व तालिबात आला तालीम के हुसूल में नाकाम रहे या उन्होंने यूनिवर्सिटी पॉइंट के ज़रिए आउटबैक करके बड़ी मुश्किलात में अपनी तालीम हासिल की। तो यूनिवर्सिटी की जो मंजूरी है वो एक मस्बत और हौसला अफजा इक़दाम है। मेरा इस हवाले से ये पैगाम है कि आम तौर पर जैसे कि हुकूमत की जानिब से बहुत सी चीज़ों के ऐलानात हो जाते हैं, मंजूरियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन सरकारी लीद जो मतलब उसमें एक लीद व लाल का जो सिलसिला होता है, जिसकी वजह से चीज़ें पेंडिंग में रहती हैं और अमली तौर पर जो है वो सामने कई महीनों की और सालों की ताख़ीर हो जाती है, जिसकी वजह से लोग उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते। मेरा ये मुतालबा है अथॉरिटीज़ से, हुकूमत सिंध से और मुतल्लिका तमाम हुकाम से कि इसको फौरी तौर पे जो है इसका आगाज़ करें। किसी भी बहुत सारी सरकारी इमारतें मीरपुर खास में खाली पड़ी हैं, आर्जी तौर पे यूनिवर्सिटी किसी भी इमारत में कायम कर दें और जो बाकी का जो काम है वो चलता रहेगा और उसके बाद यूनिवर्सिटी उसकी असल जो इमारत कायम होगी उसमें शिफ्ट कर दी जाए। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम दानिश इकबाल है और पाकिस्तान टुडे का मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मीरपुर खास में यूनिवर्सिटी एक बहुत ही खुशाइंद है मीरपुर खास के शहरियों के लिए, और यहाँ पे जिसने इसके लिए काविशें की तो वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह सलीम भाई ने भी कहा है कि अल्लाह करे ऐलानात तो बहुत होते हैं, तो ये इस पर अमली काम भी हो, ये सिर्फ ऐलान ही ना रहे ना। तो बस हमारी दुआ है इंशाअल्लाह कि जल्द से जल्द यहाँ पे यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा और मीरपुर खास के जो लोग हैं तलबा तालबा जिससे मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत शुक्रिया। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हमारे साहब का जो रिकॉर्ड है, सियासी मामलात हैं, इंतज़ामी मामलात में जो बिगाड़ है, उसकी वजह से हर शख्स डरा हुआ भी है। यूनिवर्सिटी का
जो क़याम है उसकी वो मंजूरी के बावजूद भी कहीं खदशात हैं। दुआ भी है और दवा करने की भी कोशिश करेंगे। इस चौक पर मुझे ऐसे लोग मिल गए हैं जो कि मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो बाखबर भी हैं, तो वो इन सब सारी चीज़ों के बारे में बाखबर हैं। कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत खदशात भी बाहर आ रहे हैं जो कि हकीकत पसंदाना है। वो मानते हैं, जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। बहरहाल हमारी ये कोशिश थी, हमने अब तक अपना जो भी है यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो भाई थे नासिर साहब, उन्होंने उनकी जो कोशिशें थी वो उन्होंने खुद बता दी, और लोग क्या सोच रहे हैं वो हमने आपको बता दिया। हमारी चाहत तो यही है कि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आ जाए और हमारे बच्चे तालीम हासिल कर सकें। आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन आपका भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा कि हमारे इस छोटे से पैगाम को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को याद दहानी रहे और लोग चुप करके बैठ ना जाएं। जिस तरह से नासिर साहब ने कहा कि हम इसके बावजूद के मंजूरी हो चुकी है, हम इसके लिए उस वक्त तक कोशिशें करते रहेंगे जब तक इसका क़याम ज़मीन पर मुमकिन नहीं हो जाता। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।